कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद मुझे दिखा कि माता जी ने किस हद तक जाके मुझे बचाया है। कुछ ऐसी बातें जो मतलब मैं छुपाना चाहता था, उन्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाअवतार बाबा सपने में बात करते थे मुझसे, इंस्ट्रक्शन देते थे। एग्जैक्ट वर्ड्स थे बाबा जी के, आपको कोई भी छोड़ देगा इस दुनिया में, पर आपके गुरु ने अगर आपको अपना लिया है ना, बेशक उनका क्रोध सह लो, आप उनकी डांट सह लो, पर लेकिन मेरे गुरु मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी परीक्षा नहीं लेंगे वो। जब आप कहते हैं कि आपने बाबा जी को सरेंडर कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? ओम सुषुम्ना आयुष। ओम सुषुम्ना दीदी। आज बात करते हैं गुरुओं की और गुरुओं के अनुग्रह या ग्रेस की। तो अपने अनुभव से या जीवन से जब से भी सुषुम्ना क्रिया योग के फोल्ड में आए हैं आप, हमें 2-3 उदाहरण दीजिए ये समझाने के लिए कि गुरुओं का हमारे ऊपर किस प्रकार की कृपा है। जब से आया हूँ तब से मैंने कई बार देखा था कि माता जी हमारे कर्म रिमूव करती हैं, तो मुझे लगता था ये जादू की छड़ी की तरह गायब हो जाते हैं। पर लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद मुझे दिखा कि माता जी ने किस हद तक जाके मुझे बचाया है। जादू की छड़ी मतलब बिना किसी प्रयास के, मतलब एकदम से गायब हो जाना, किसी को भोगने नहीं पड़े वो। गुरु ने हटा दिए तो मतलब किसी को भोगने नहीं पड़े, ये मेरी मेंटालिटी थी। पर लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन ऑब्जर्व किया कुछ ऐसी बातें जो मतलब मैं छुपाना चाहता था, पर लेकिन उनमें मैं उन्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये ज़रूरी है आज बतानी। महाअवतार बाबा का बहुत आशीर्वाद था। 1000 में एक व्यक्ति होता है जिनको बाबा जी का नाम मालूम होता है। उन 1000 में भी एक होता है जो बाबा जी के मैसेज रिसीव कर पाता है, और उन 1000 में भी एक होता है जो बाबा जी से बात कर पाता है, उन्हें देख पाता है। तो ये ब्लेसिंग शायद मुझे मिली हुई थी। महाअवतार बाबा सपने में बात करते थे मुझसे, इंस्ट्रक्शन देते थे और बिल्कुल क्लियर बताते थे कि ऐसे कुछ चीज़ मना करनी होती थी तो वो मना करके जाते थे। तो उन्होंने मुझे 3 बार अवसर दिया। उन्होंने मुझे इतना लाड किया, इतना प्यार किया कि मैंने गलत फ़ायदा उठाया उसका। उन्होंने कुछ बातें मुझे मना की थी, पर पहली बात मैंने उनकी काट दी। हालांकि मैं कुछ कारणों से वो बताना नहीं चाहता, पर उन्हें पता था कि इसका कोई यहाँ पे इसी पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मतलब मींस कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था मेरा। ये था भी तो मतलब एक साइड में ये भी चाहता था कि मेरे पिता को सब लोग जाने। सेकेंडली उनकी मैंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ना किसी को उनकी फ़ोटोग्राफ दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ गुरु की फ़ोटोग्राफ है वहाँ गुरु रहते हैं और गुरु प्रोटेक्शन करते। पर पर्सनल बेनिफिट के लिए यह भी कर दिया। तीसरी बार यहाँ तक तो 2 गलतियाँ माफ़ थी, इन द सेंस कि मुझे ये फील होता था कि ये गलत है, पर लेकिन तीसरी बार में स्पष्ट रूप में बाबा जी ने मुझे एक बात कही थी, एक व्यक्ति से मैं मिलने जाऊंगा और इस स्थान पे जाऊंगा तो ये घटनाएं होगी। और उसके बाद बाबा जी प्रकट हुए उस स्वप्न में और बोले कि जो तूने ये काम किया तो मैं तुझसे दूर चलता जाऊंगा, दूर होता चला जाऊंगा मैं तुझसे। एग्जैक्ट वर्ड्स थे बाबा जी के कि अगर तूने ये किया तो मैं तुझसे दूर होता चला जाऊंगा। 2 महीने तक तो मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया,
सामने से वो व्यक्ति भी मुझे बुला रहा था काफ़ी बार मीटिंग के लिए, पर लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता था। पर एक दिन मैंने गलती करी थी। बहुत बड़ी गलती कर दी जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उनका दिल दुखा दिया जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो उस दिन भी मुझे रोक रहे थे किसी ना किसी तरीके से। जैसे जहां मुझे रास्ते में जाना था वहां मुझे कन्वेंस नहीं मिल पा रही थी। मैंने थोड़ी चालाकी की कि उन्होंने मुझे दिखाया था कि इस व्यक्ति से इस स्थान पे जाके मिलेगा तो मुझसे दूर हो जाएगा ना। मैं उस स्थान की जगह स्थान बदल लिया कि बाबा जी की बात रह जाएगी। और हाँ। मैं ओवर स्मार्ट बना क्योंकि उस दिन के बाद बाबा जी दोबारा ये बात बताने नहीं आए थे। मुझे लगा कि उन्हें तो, पर उन्होंने उस दिन भी इशारे दिए कि ये गलत जा रहा है तू, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कोई भी बेनिफिट हो इसमें, कि उनका कोई बेनिफिट होता। वो व्यक्ति जिससे मुझे मिलना था वो मुझे बैक स्टैब करने वाला था, वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। और ऐसा ही हुआ। और बाद में मैं पूरी तरह से बाबा जी से टूट गया। ना स्वप्न में उनसे बात हो पाती थी, ना फील कर पाता था। अपने ब्रेन में मैं उनकी इमेज नहीं बना सकता था, हालत इतनी बदतर हो गई थी। और ये और मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे जैसे पहले आते थे। कुछ नहीं आ रहा था और ये बात मुझे बहुत कष्ट देने लग गई थी। मेरी छाती में इतनी वेदना होती थी इस बात से, जो दुख बताया नहीं जा सकता कि ईश्वर को तूने, ईश्वर का निरादर कर दिया, साक्षात परब्रह्म का निरादर कर दिया तूने। तुझे ये नहीं करना चाहिए था। पर लेकिन गलती हो गई थी। और शुरू में कुछ दिन तक तो मैंने अपनी गलती मानी भी नहीं थी। इनफैक्ट 3 मंथ तक मैंने अपनी गलती भी नहीं मानी थी कि कुछ गलत हो गया। मुझे लगा अभी भी मैं किसी और बात के लिए पश्चाताप कर रहा था, इस बात के लिए नहीं कि मैंने महागुरु से दूरी बना ली। पर छुपे हुए रूप में बाबा जी ने होप दी। ऐसे ऐसे दिन आ जाते थे कि मैं पूरा पूरा दिन रोता था, ना ध्यान कर पाता था ढंग से, डर लगता था, हर चीज से इनसिक्योरिटी होती थी। क्योंकि जिन्होंने वादा किया था सिक्योरिटी का, उन्हीं को निराश कर दिया, उन्हीं से दूरी बन गई। और कुछ भी अच्छा नहीं होता था। उन दिनों इरिटेशन रहती थी। उन्हीं दिनों मेरा एग्ज़ाम था पीजी का और मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लग गया, बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एग्ज़ाम छोड़ दूँ मैं, मेरे मन में यही बात थी कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे पता था मैं रह जाऊँगा। पर किसी तरह हिडन रूप से प्रेरणा दी गई, एग्ज़ाम में बिठा दिया गया। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कैसा गया एग्ज़ाम। एग्ज़ाम दे दिया। रोज इस बात का दुख मनाता था। अक्सर अब मैंने लोग देखे हैं कि एक दूसरे की बात नहीं मानते, नाराज हो जाते हैं और फिर दोबारा कभी मुड़ के बात नहीं करते, पूरे जन्म में बात नहीं करते। पर वो बाबा जी थे, स्ट्रिक्ट तो थे मेरे साथ, नो डाउट, पर लेकिन उनके मैसेज आते थे अभी भी। कुछ दिनों बाद उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आपको कोई भी छोड़ देगा इस दुनिया में, पर आपके गुरु ने अगर आपको अपना लिया है ना, बेशक उनका क्रोध सह लो, आप उनकी डांट सह लो, पर लेकिन उनके अगेंस्ट मत जाना कभी। इस बात को बताने का मोटिव ही यही था कि ब्लेसिंग्स में भी जो ब्लेसिंग होती है, वो जो जन्मों की कमाई से चीज मिलती है, उसका आदर करना सीखना चाहिए। हाँ,
फिर धीरे धीरे माता जी की बात याद आई कि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। तो सोचा कि नवरात्रि में पश्चाताप करूँगा, मेडिटेट करूँगा अच्छे से। दशहरे वाले दिन माता जी ने बोला था पीक पे एनर्जी रहेगी, तो दशहरे तक बिल्कुल ऑनेस्टली बाय हार्ट मेडिटेशन बहुत अच्छे से की, 2 टाइम की। यूजुअली करता भी 2 टाइम था, पर उन दिनों स्पेशली इसलिए करी कि सहा नहीं जा रहा था ये दर्द। सिर्फ मेडिटेशन के दौरान ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता था, पूरा दिन पेन में ही रहता था कि ये मैंने क्या कर दिया। और काफी समय तक मेरी वॉलंटियर मुझे संभालती रही, बहुत कोशिश लगी। उन्होंने बोला, जो उन्होंने इस विषय पे बात करना भी मतलब ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था जो बहुत सेंसिटिव था, छुपाई जा नहीं सकती थी बात, और सच मैं सहन कर नहीं पाता। मेरे हृदय में कई बार बात आती थी, अब इस जन्म का कोई फायदा नहीं है, किसी तरह खेचरी मुद्रा लग जाए और शरीर प्राण छोड़ दे। बहुत बार आती थी, पर जितनी वेदना यहाँ हो रही थी ना, उससे कई गुना वेदना बाबा जी को भी होती है। और गलती करी मैंने, भुगत वो भी रहे थे, क्योंकि उनके लिए जो प्रेम की लिमिट है ना, वो बताई नहीं जा सकती। बाबा जी को तो प्रेम अवतार कहा जाता है, प्रेम अवतार कहा जाता है उनको। अगर उन्होंने किसी को अपना बना लिया है तो उसे छोड़ेंगे नहीं। स्ट्रिक्ट जरूर होंगे, माँ बाप बच्चे को कड़वी दवा खिलाते हैं, पर उन्हें पता है इसी से ठीक होगा। स्ट्रिक्ट रहे थे थोड़ा, नो डाउट, पर लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होते तो आगे मैं और बिगड़ता। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी बात। दशहरे वाले दिन पहली बार, इन घटनाओं के बाद मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि बाबा जी अभी भी मतलब मेरे तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। वहाँ मुझे थोड़ी होप मिल गई कि अभी भी बाबा जी का हाथ सिर पे है। और माता जी ने इस समय पे हाथ मेरा और कस के पकड़ लिया। इस समय में माता जी ने मुझे, अगर ये बाबा जी ने यहाँ ये हाथ पकड़ा है, माता जी ने ये हाथ पकड़ा है, और पीछे से बोगनाथ मार्ची जी ने पकड़ा हुआ है, इधर बाबा जी ने थोड़ी ढील दी तो माता जी ने इसको टाइट कर दिया कि ये छूट ना जाए, टूट ना जाए। खूब प्रेम बरसाया। उन्हीं दिनों मैंने वॉलंटियर से बात की, उनके मुंह से ये निकला कि तेरी परीक्षा चल रही है। मेरे हृदय से ये निकला कि मेरे गुरु मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी परीक्षा नहीं लेंगे वो। उसके बाद मैं बोल नहीं पाया, आंख से आंसू गिरे, और उधर वो नहीं बोल पा रही थी फोन पे, उनकी आंख से भी आंसू गिरने लगे, और जबरदस्त शक्तिपात किया माता जी ने दोनों पे, महसूस हुआ आपको? दोनों पे बिल्कुल, उनको भी मुझको भी, क्योंकि उस क्षण उस घटना कुछ बोल नहीं पा रहा था मैं, आंख से आंसू बह रहे थे, क्लियरिंग हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे और बात आगे बढ़ी, पर ये थोड़ी दूरी सही नहीं जाती बाबा जी से। रोज प्रार्थना करके सोता था कि एक बार और माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा जी आते हैं नहीं, बाबा जी स्वप्न में तो नहीं आए, पर किसी विशेष कारण से एक बार उनकी भविष्यवाणी, मतलब उनकी एक वाणी सुनी मैंने, पर उन्हें देख नहीं पाता मैं। जैसे वो ब्लेसिंग थी वो नहीं रही। अब जैसे दूसरे लोगों को मैसेज रिसीव होते हैं वैसे ही होते हैं, और मेरे को डायरेक्ट भी नहीं होते थे, इनडायरेक्ट होने लग गए थे। मीन्स हर सुषुम्ना क्रिया योगी कम से कम 10 लाख लोगों में से एक है, क्योंकि उसको इनडायरेक्टली महाअवतार बाबा जी के मैसेज रिसीव होते हैं, चाहे माता जी के थ्रू हो, चाहे किसी और सुषुम्ना क्रिया योगी के थ्रू हो, चाहे इंट्यूशन से हो, पर बाबा जी के मैसेज रिसीव होते हैं। तो मीन्स यू कैन सी कि हाउ फाइंड आर
गुरु search by our gurus is how fine at what level. पर ये बात अभी भी थोड़ी चोट की तरह लगती थी। पर तो उससे सीखा भी तो कितना है, उसके बाद फिर कभी ऐसी गलती दोबारा होगी नहीं। और पूरा आयुष, पश्चाताप और पूरा आप वो नहीं हुआ था तब तक फिर भी सरेंडर। आपके सपने में जैसे बाबा जी आते थे और बात करते थे, हम लोगों में से ऐसे बहुत से शुनक्रिय योगी हैं जिनको उतना परसेप्शन नहीं है कि ये मैसेज गुरुओं से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहना सही होगा कि कभी कभी हमें इंट्यूशन से कुछ चीज़ें पता होती हैं कि हमें ये नहीं करनी चाहिए। उस वक्त हमें उस इंट्यूशन को सुनना चाहिए, इसके बजाय कि हम उसको रैशनलाइज करें अपने बुद्धि से कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है। ये इंट्यूशन एक्चुअली रेशनल लोगों की प्रोग्रेस स्लो होने का कारण यही है कि वो हर चीज़ में, मैं अपना और अपनी वॉलंटियर का एग्जांपल दूं तो वो बिल्कुल सरेंडर्ड रहती थी और मैं बिल्कुल हर जगह लॉजिक लगाता था। तो जब सरेंडरेंस बोलते हैं आयुष, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये भी बताइए आपके लिए सरेंडरेंस क्या है? जब आप कहते हैं कि आपने बाबा जी को सरेंडर कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? जब मैं शुरू में आया था तो मुझे भी सरेंडर नहीं पता था क्या होता है। सब लोग कहते थे सरेंडर करो गुरुज को, सरेंडर करो गुरुज को। मेरे समझ नहीं आता था कि क्या कहना चाहते हैं, कि मैं कोई काम वाम करना छोड़ दूं क्या, कि मतलब अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब देख रेख वही करेंगे क्या। पर लेकिन धीरे धीरे वॉलंटियर के माध्यम से माता जी समझाती गई, सरेंडर मीन्स कि जो एक्शन आप कर रहे हो करो, होल हार्टेडली करो, सारा जोर लगा दो उस समय, उसी में ही अपनी कॉन्शियसनेस रखो और बाद में उसे गुरुज पे छोड़ दो। अगर कुछ भी एक्टिविटी आपकी, जैसे मैं किसी को इनिशिएट कराया तो शुरू में मैं ये भाव रखता था, मैं सरेंडरेंस वाली स्टेट में नहीं था कि सेवा करने से कर्म कटते हैं और अगर मैंने किसी को जोड़ा है तो इसका मुझे मेरिट मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और कोई अगर मतलब नहीं जोड़ पाया तो उदास हो जाता था मैं, उसके रिजल्ट से खुद को जोड़ता था। पर हमारे गुरु डिसाइड करते हैं कौन सौभाग्यशाली बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सब उनके हाथ में। तो ये एक एग्जाम्पल था कि ऐसे मैं रिजल्ट को, मतलब मैं फल की इच्छा रखता था। निष्काम कर्म और प्रसाद बुद्धि। हाँ, मेरे कर्म निष्काम होने चाहिए और उनसे उनका जो भी रिजल्ट आए उसको प्रसाद मान के गुरुओं से ले लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमें रिजल्ट की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम लोग रिजल्ट की इच्छा कर देते हैं ना, वहाँ एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप था और इसे समझने में बहुत समय लगा। आपने इच्छा कर दी तो वो एक कर्म बन गया, अब वो भी दोबारा कटेगा। अगर आप इच्छा नहीं करोगे तो वही चीज शायद आपके पास आ रही है। गुरुज को आपकी नीड का पता है कि मेरे इस बच्चे को इस समय ये चाहिए। ये बात मैं बार बार बहुत जोर दे के कहता हूँ। अगर आप जबरदस्ती जिद करोगे कि मुझे मेरा कारोबार बढ़ जाए, जैसे अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी 2 दुकान है और मैं ज़बरदस्ती करूँ कि नहीं मेरा कारोबार बढ़ जाए, तो मेरी 6 दुकान हो जाए पर उसकी वजह से मेरी मेडिटेशन छूट जाए या मेरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी छूट जाए जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, तो ये फायदे का सौदा नहीं है। तो ऐसी चीज जिससे बचाया जा रहा है वो किसी कारण से है, नहीं तो आपके पास कभी भी, मैंने किसी क्रिया योगी को अभी तक ऐसा नहीं देखा जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि माता जी हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ केयर करती हैं। ये तो हो गया आयुष आपके अनुभव गुरु के अनुग्रह के। और इस तरह कितने सुषुम्ना क्रिया योगी हैं जिन्होंने सुषुम्ना इनर मिरेकल्स में अपनी कहानी सुनाई है, वो भी तो सारे गुरु के ग्रेस और अनुग्रह की बातें हैं जी। और ये जो आपने बोला कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु बिना प्रयास के जादू की छड़ी चला के कर्मों को हटा देते हैं, उनको भी उन कर्मों को हटाने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल होती है, जिससे उनको भी पीड़ा होती है, क्योंकि उस कर्म को वही काटते हैं। जैसे आपने बात की कि गुरु का अनुग्रह बहुत ज़रूरी है और ये कर्म कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिकली एक
देखा गया, जब समझा इसको, तो समझ में आई कि असल में क्या होता है। और उस दिन से मुझे इंट्रोस्पेक्शन की रियल नीड समझ आई। तो आयुष ये बताइए, महाअवतार बाबा जी अब आते हैं सपनों में? नहीं, पहले जो आपको ब्लेसिंग मिल गई उसकी कदर आपको उसी समय पे करनी है। अगर उस समय आप उसको फॉर ग्रांटेड लोगे तो ऐसी ब्लेसिंग यूजुअली जल्दी से दोबारा नहीं मिलती। दोबारा महाअवतार बाबा के दर्शन नहीं होते। हाँ, पर माता जी ने कुछ दिखाया जिसकी वजह से वापस थोड़ा, पहले तो शुरू में खुशी मिली और बाद में बहुत दुख हुआ। इतना ज़्यादा दुख हुआ कि बताया नहीं जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि महाअवतार बाबा जी तो अब सपनों में नहीं आते हैं, पर उसके बाद माता जी के साथ कुछ एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे कुछ बातें भी समझ आई, पर अनुभव दुखद था। पहले सुखद था, फिर एकदम जब सब समझ आया तब वो दुखद बन गया। तो चलिए अगले एपिसोड में आयुष से समझते हैं फिर कि हमारे गुरु हमारे कर्म कैसे जलाते हैं और उनकी अनुग्रह और कृपा हमारे जीवन में कैसे आती है। तो मिलते हैं अगली बार आयुष के साथ इसी प्रश्न के उत्तर के साथ। ठीक है। ओम से शुभम मंगलम नित्य शुभ मंगलम।